हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसका हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, अगर आपको वो क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, फिगर A, B एंड C। ओके, इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो हमें ये बताना है कि जो कौन सा फिगर है वो इस फ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम फिगर को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए अभी यहाँ पे आपको सेम शेप के कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2 मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखूं तो ये देखिए 1, 2, 3, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। दोनों भी पिक्चर में सेम इक्वली डिवाइड करके कितने पार्ट्स किए गए हैं, 3 पार्ट्स। और उसमें से कितना रीजन शेडेड है, 1 पार्ट। कितना पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, राइट। देखिए अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 1 जा 2, 2/3। ओके, कितना आ रहा है, 2/3। और अगर मैं इसके इक्वल जो पिक्चर है इसे देखूं तो ये देखिए, ये जो एक पिक्चर है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, और उसमें से शेडेड कितने हैं, 2। तो इसे भी हम ये लिखेंगे 2/3। सेम वही आंसर आ रहा है हमारा 2/3। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमें ये आंसर 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3 ऊपर मिल रहा है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन में 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो फिगर है ये किस फ्रैक्शन को शो कर रहा है, इसे। तो हम यहाँ लिख देंगे A, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट, इसे देखिए, इसे मैं रख कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टोटल कितने फिगर हैं, 1, 2, 3। कितने फिगर्स दिए हुए हैं, 3। तो ये मैंने लिख लिया है 3 मल्टीप्लाई में। अब देखिए टोटल कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4। सब में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि इस फिगर को टोटल इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4। अब उसमें से शेडेड रीजन कितना है, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सब में शेडेड रीजन कितना है, 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4। अब देखिए 3 3 जा 9, 9/4, राइट। अब 9/4 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के लिखेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो ये देखिए 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये यहाँ जाएगा, 4 हमारा डिवाइजर है और रिमाइंडर हमारा ऊपर है। तो इस 9/4 को हम 2 × 1/4 लिख सकते हैं, राइट। इस 9/4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 1/4। और अब देखिए अब आप आंसर के फिगर को देखिए। अगर आप आंसर के फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, ये 2 फिगर जो है ये कंप्लीट है, पूरे शेडेड है। इसके जो 4 इक्वल पार्ट थे जिनमें डिवाइड किया गया था, पूरे शेडेड है, यानी कि 2 तो होल है, ये 2 क्या है, होल है। इसके बाद ये जो एक फिगर दिया है इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है, राइट। एक पार्ट शेडेड है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/4, 2 × 1/4, यानी कि ये जो लास्ट वाला पिक्चर है इसे हम 1/4 ही लिखेंगे, यानी कि 2 पार्ट तो पूरे हैं, 2 तो होल है। तो 2 को हमने होल लिख दिया, कंप्लीट है, इनटू ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि इसमें एक पार्ट शेडेड है 4 पार्ट में से। तो ये देखिए 2 × 1/4। अगर हम इसे इस तरीके से भी करें तो भी हमें आंसर मिल रहा है, और यहाँ भी हमें आंसर मिल रहा है। 3 × 3/4, 9/4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 2 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने पे। तो ये इसका आंसर हो गया बी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कई बार ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो है 2 × 1/4 कैसे आया है। ओके, अब देखिए लास्ट इसका सी पार्ट।
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, टोटल कितने पिक्चर्स दिए हुए हैं, 1 2 3। ओके, कितने फिगर दिए हुए हैं आपको, 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3। अभी देखिए इनटू में, अब इसका अगर मैं फ्रैक्शन देखूं तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से एक पार्ट शेडेड है, यहाँ पे भी एक पार्ट शेडेड है और यहाँ पे भी एक पार्ट शेडेड है, यानी कि तीनों भी फिगर में टोटल डिनोमिनेटर कितना है, 5, राइट, और शेडेड पार्ट कितना है, 1। ओके, तो इसको अगर हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3/5, ये लिख सकते हैं हम इसे, 3 1 जा 3, 3/5। अब देखिए जो आंसर का फिगर है उसमें भी देखिए टोटल 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर कितना है, 5, और उसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं, 3, 1 2 3, तो आंसर में तब भी 3/5 ही आएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर ये वाला है, फर्स्ट वाला, 3 × 1/5 = 3/5। तो हम ये सी वाला आंसर हमारा ये हो गया। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, कई बार जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट फिगर को देख करके बिना सॉल्यूशन किए भी मार्किंग्स कर देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप इसके फ्रैक्शन पार्ट को पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही उसको मार्क करें। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।